अब अपने घर पे रहने पर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने घर पे रहने पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आखिर ये बेनिफिट कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सेक्शन 80 जीजी के ऊपर, यानी कि अगर आप किसी रेंटेड प्लेस पे रहते हो तो आप अपना टैक्स बेनिफिट कैसे अवेल कर सकते हो, या दूसरे जो भी हाउस के ऊपर डिडक्शंस होते हैं सेक्शन 80C और जो भी दूसरे डिडक्शंस होते हैं, इन सब के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाकर के लिंक मिल जाएगा आपको, आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ऐसे टैक्स बेनिफिट के बारे में जो आप अपने घर पे रहने पर अवेल कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम खुद रहते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में हम खुद रहते हैं तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है, मुझे उसमें कोई किराया नहीं मिलता होगा। अब अगर कोई किराया मिलता नहीं है तो मुझे कोई इनकम भी नहीं होती है उस घर से। लेकिन इसके बाद भी हम सेक्शन 24 में अपना बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ये बेनिफिट कैसे मिलता है और कितना मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। यानी कि अगर आपने अपने घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या रिनोवेशन करवाने के लिए, मैं यकीन मानिए रिनोवेशन के बनाने के लिए भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके घर में कोई टूट फूट हो गई है, आपको कुछ रिनोवेशन करानी है, उस पर्पस के लिए भी अगर आपने कोई लोन ले लिया तो उस लोन पे देने वाला जो इंटरेस्ट है, जो कि पहले 1.5 लाख रुपए तक अलाउड होता था, लेकिन अब वो 2 लाख रुपीस तक अलाउड होगा। दैट मींस कि 2 लाख रुपए तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब एक पॉइंट आता है कि भाई जब मैं कोई इनकम कमाता नहीं हूं बट मैं ब्याज देता हूं, तो जो ब्याज मैंने दिया वो तो मेरी नेगेटिव इनकम हो गई। बिल्कुल सही सुना आपने, वो नेगेटिव इनकम हो गई। अब इस नेगेटिव इनकम का बेनिफिट अवेल कर सकते हो फ्रॉम योर पॉजिटिव इनकम। मींस टू से, इस बात को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे किया और आपकी टोटल इनकम थी 5 लाख रुपीस। तो सैलरी से आपकी इनकम या किसी भी दूसरे सोर्सेज से आपकी इनकम 5 लाख रुपीस है और आपने इंटरेस्ट पे किया है 1 लाख रुपीस का, तो जो कि नेगेटिव इनकम बन गई। तो आप 5 लाख रुपीस को 1 लाख रुपीस के नेगेटिव इनकम के साथ एडजस्ट कर दोगे और अल्टीमेटली आपकी इनकम 4 लाख बन जाएगी और अब आपको टैक्स की लाइबिलिटी 4 लाख रुपीस पे देनी पड़ेगी। तो हो गई ना अच्छी बेनिफिट। यानी कि आपने कुछ कमाया भी नहीं, उल्टा ब्याज दिया, उसका भी बेनिफिट आपको मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट स्कीम आपके लिए हो सकती है अगर आपके पास घर है और आपने उसके लिए हाउसिंग लोन ले रखा है। केवल इतने से ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट जो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE का बेनिफिट। यहां पे गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको एडिशनली 50,000 रुपीज का बेनिफिट देंगे अगर आपने कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट का पोर्शन ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपीज तक का तो आपको सेक्शन 24 में मिल जाएगा, लेकिन आपका ब्याज जाता है 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो अप टू 50,000 रुपीज आप सेक्शन 80EE में क्लेम कर सकते हो। और ये कब तक क्लेम कर सकते हो? जब तक आप लोन की रीपेमेंट ना कर दो। जब तक आप घर के लोन की रीपेमेंट नहीं कर दोगे तब तक आप 50,000 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट यहां पे भी क्लेम कर सकते हो। तो अब ये कह सकते हैं हम कि 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट हम अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर आपके पास कोई घर है और आपने उसको किराए पे दे रखा है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, किराए के लिए मेरे पास दूसरा घर ही नहीं है, मैं कहां से करूंगा अपने घर को किराए पे। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आपके घर में 3 कमरे हैं या 4 कमरे हैं या 2 कमरे हैं, आपको लगता है कि एक कमरे को मैं किसी को लेट आउट दे दूं, मैं किसी को किराए पे दे दूं, तो अब देखना उसके बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहला कि जो भी आप हाउस टैक्स यानी कि म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो उसको भी प्रोपोर्शनेटली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं 5,000 रुपीज की आप म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो और आपने आधा पोर्शन किराए पे दे दिया है, तो अब 2,500 आपको बियर करना पड़ेगा। बचे हुए 2,500 का इंटरेस्ट, जो म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट है, वो आपको उल्टा मिल जाएगा। तो एक अच्छी खबर तो ये हो गई। दूसरी चीज, जितना आप किराए पे देने से पैसे कमाओगे उस पैसे पे आपको 30% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। मींस टू से, फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए हैं कि 10,000 रुपए
कि किराए पे आपने घर दे दिया, एक कमरा दे दिया। अब साल के हो गए कितने, 1,20,000 रुपए। इस 1,20,000 रुपए पे 30% तो गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देगी, बोलेगी बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे 30% तो ऐसे ही रिलीव कर दो। तो 1,20,000 का 30% यानी कि 36,000 रुपीज आपको ऐसे ही लेस हो गया। अब केवल 84,000 आपकी इनकम मानी जाएगी। कमाया है आपने 1,20,000, बट आपकी इनकम पोर्शन में ऐड होगा केवल 84,000। इतना ही नहीं, जो नॉर्मल 2.5 लाख की एग्जामिशन है, जो नॉर्मल बाकी चीजों की एग्जामिशन है, वो वैसे ही आप अवेल करो, बट ये 30,000 रुपीज का एक एडिशनल क्लेम ले पाओगे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज हो गई। तो एलओपी में आपको कितने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए। पहला तो आपने 30% का एनएवी पे बेनिफिट ले लिया, जो भी आपने रेंटल रिसीव किया है। दूसरा, म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया है उसका भी बेनिफिट अवेल कर लिया। तीसरा, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है अगर घर को बनवाने के लिए, तो उसका भी एडिशनल बेनिफिट आप ले पाओगे। यानी कि एलओपी में आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे। बट फिर भी एसओपी भी अगर आपके पास है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी आपके पास है, तो उसमें भी आप बहुत तरीके के बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो, डिडक्शन अवेल कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जहां जैसा मैंने आपसे बताया था कि सेक्शन 80 जीजी के ऊपर और दूसरे सेक्शंस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।